Now class 9th में chapter 7 triangles में exercise 7.3 question number first. Triangle ABC and triangle DBC are two isosceles triangles on the same base BC. फिगर में आप देख रहे हैं ABC and DBC are two isosceles triangles, means AB equal to AC and DB equal to DC. And A and D are 2 points on the same side of BC and AD को ज्वाइन किया गया और P तक प्रोड्यूस किया गया. तो फर्स्ट टर्म को प्रूफ करना है. ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD. पहले फर्स्ट पार्ट हम लेते हैं. तो ABD और ACD को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है. ये बहुत ही सिंपल है. इन ट्रायंगल ABD एंड ACD यहाँ दो चीज़ तो दिया ही गया है. AB इक्वल टू AC और BD इक्वल टू DC. ये गिवन में है. AB इक्वल टू AC एंड BD इक्वल टू CD. ये गिवन है दोनों. तीसरी चीज़ है कि AD जो है दोनों में कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं AD इक्वल टू AD, यहाँ ब्रैकेट में कॉमन. ठीक है. तो देयरफॉर आप देख रहे हैं एक ट्रायंगल के तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के बराबर हैं. ठीक है. देयरफॉर बाई यस 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 कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD. तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट इजीली प्रूव कर सकते हैं. नाउ इसका जो सेकंड पार्ट है वो है हमको प्रूव करना है ट्रायंगल ABP is congruent to triangle ACP. हम देख सकते हैं इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP, ABP एंड ACP. इसमें हमको इक्वल साइड्स को देखना है. तो पहला जो इक्वल साइड है वो AB और AC है. हम लिख सकते हैं AB इक्वल टू AC. दूसरा जो इक्वल साइड है वो AP दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, यानी AP को हम कॉमन कहेंगे. यहाँ लिख सकते हैं AP इक्वल टू AP कॉमन, और इसके लिए लिख देंगे गिवन. अब तीसरा चीज़ हमको देखना है. तो तीसरे चीज़ के लिए यह भी जो ये एंगल BAP और ये CAP, या जो दो एंगल देख रहे हैं ये इक्वल होंगे, क्योंकि अभी हमने ट्रायंगल ABP और ACP को कॉन्ग्रुएंट किया है. तो बाई CPCT या दोनों जो एंगल है ये दोनों एंगल BAD एंड CAD ये दोनों इक्वल होंगे. तो हम लिख सकते हैं एंगल BAP इक्वल टू एंगल CAP. इसका रीजन लिखेंगे सिंस ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, देयरफॉर ट्रायंगल BAD इक्वल टू ट्रायंगल एंगल CAD बाई CPCT. ठीक है. तो इस तरह से बाई CPCT या दोनों एंगल बराबर हो. तो आप देख सकते हैं ABP और ACP में दो साइड और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल दूसरे ट्रायंगल के टू साइड और बीच के इंक्लूडेड एंगल के इक्वल है. तो यह बाई यस ए यस रूल, देयरफॉर बाई यस ए यस कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP. थर्ड पार्ट जो इसका है वो प्रूफ करना है कि AP बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल D. नाउ सिंस आप देखें कि एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD बाई CPCT, यह भी आपको यहाँ ब्रैकेट में बताया गया है. बाई CPCT एंगल BAD बराबर CAD, देयरफॉर वी कैन से दैट AP बाइसेक्ट एंगल A. नाउ सेकंड है कि यह जो एंगल D को भी बाइसेक्ट करता है. तो इसके लिए यह दो एंगल हम ले लेते हैं. ये ADB और ADC ये भी बराबर होंगे. Now
ट्रायंगल एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC बाई CPCT। सेम वही ट्रायंगल है, ADB और ADC यह दोनों इक्वल होंगे। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि 180 माइनस ADB इक्वल टू 180 माइनस ADC। ठीक है, इसका जो अदर जो पेयर होगा वो भी इक्वल है 180 माइनस ADB। तो 180 माइनस ADB आप यहाँ देख सकते हैं, ये 180 में से इस ADB को इसको माइनस किया जाए तो ये एंगल मिलेगा, और 180 में से इस एंगल को माइनस किया जाए तो ये एंगल। यानी हम कह सकते हैं कि एंगल BDP इक्वल टू एंगल CDP। तो देयरफॉर AP बाइसेक्ट एंगल D। ठीक है, तो इस तरह से AP जो है एंगल D को भी बाइसेक्ट करेगा। फोर्थ प्रूफ करना है AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। मतलब AP परपेंडिकुलर भी है BC पर और BC को बाइसेक्ट करता है, मतलब 2 इक्वल पार्ट में दिखाना है। माना हम BP इक्वल टू CP होगा और एंगल AP भी 90 डिग्री होगा। तो इसको कैसे करते हैं कि यहाँ पर सिंस ट्रायंगल ABP is congruent to triangle ACP, therefore we can say that BP equal to CP by CPCT। इसके करस्पॉन्डिंग साइड है। और दूसरी चीज़ यह है कि एंगल APB इक्वल टू एंगल APC, या भी बाई CPCT, दोनों एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, बट यहाँ देखें तो दोनों एंगल मिलकर एक जो है स्ट्रेट लाइन बना रहा है, मतलब लीनियर पे फॉर्म कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं बट एंगल APB प्लस एंगल APC इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ लीनियर पेयर। बट यहाँ APB इक्वल टू APC है, तो हम इस APC की जगह भी APB लिख सकते हैं और लिख सकते हैं एंगल APB माने एंगल APB प्लस एंगल APB इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि यहाँ से APC की जगह APB हमने रख दिया इसमें, या 2APB इक्वल टू 180 और दिस इम्प्लाइज APB इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस तरह से यहाँ देखिए दो चीज़ हमने प्रूव किया, एक BP इक्वल टू CP और दूसरा एंगल APB इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसका मतलब हो गया कि दिस इम्प्लाई दैट AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो इस तरह से हमने प्रूफ किया कि AP परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है।